नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं और जलवायु विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं चक्रवात। चक्रवात का ये दूसरा भाग है। पहले में हमने चक्रवात की सामान्य जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में, सामान्य जो इसके कुछ सामान्य बातें होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा चक्रवात में तापमान का और वायुदाब का जो वितरण होता है उसका हमने कुछ सामान्य बातें उसके बारे में जानी। अब चक्रवात जो हैं अवस्थिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ इनकी अवस्थिति कौन से अक्षांशों में है, तापमान है किस प्रकार का है, इसके आधार पर चक्रवात जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अवस्थिति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। अवस्थिति के आधार पर, अब अवस्थिति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, यानी ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधों में जो उत्पन्न होते हैं उनको शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। हम इनको कटिबंध के आधार पर क्या कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब दूसरे जो होंगे वो होंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरे होंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अवस्थिति के आधार पर हैं। जो निम्न अक्षांशों में या उष्ण कटिबंधों में स्थापित होंगे, उत्पन्न होंगे, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जो मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, मध्य अक्षांशों में। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो निम्न अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। तो इसी आधार पर के इनके नामकरण किए गए हैं, यानी अवस्थिति के आधार पर जिन क्षेत्रों से इनकी उत्पत्ति होती है, जिन क्षेत्रों में इनके अवस्थिति उत्पत्ति के क्षेत्र अवस्थित होते हैं वो क्या कहलाती है, इसकी अवस्थिति कहलाती है। जिसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। इसके अलावा हमने देखा जो चक्रवात होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की चक्रवात जो होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, घड़ी की सुई के अनुकूल ये चलते हैं। ये हमने चीजें पढ़ी। इसके केंद्र में न्यूनतम वायुदाब होता है और बाहर की ओर इसमें उच्चतम वायुदाब है वो पाया जाता है। अब हम देखें कि केंद्र में, यानी इसमें सकेंद्रीय जो समवायुदाब रेखाएं खींची होती हैं उसमें बाहर की तरफ जो होगी उसका मान है वो सर्वाधिक होगा। जैसे ये 998 है तो ये 996 होगी और ये 994। तो इस तरह से इनके बीच में अंतर पाया जाएगा। ये निम्न वायुदाब का केंद्र होगा और बाहर उच्च वायुदाब होगा। इसमें हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलती हैं। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी प्रकार ये उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। तो ये कुछ इनकी सामान्य विशेषताएं हैं। अब यहां पर जब लो प्रेशर होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई। यहां पर उच्च तापमान है, इसी कारण निम्न वायुदाब है। और इधर बाहर की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान है वो कम होता चला जाएगा और वायुदाब है वो ज़्यादा होता चला जाता है। तो इस प्रकार इसमें केंद्र, परिधि से केंद्र की ओर हवाएं हैं वो चलती हैं। तो न्यून वायुदाब का या निम्न वायुदाब का ये क्या होता है, केंद्र होता है। सामान्य रूप से चक्रवात है वो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। अब चक्रवात सामान्य अगर शब्द के अर्थ देखें, जैसे हमने दो प्रकार पढ़ लिए, इनके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। चक्रवात ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, चक्र
और वात। चक्र और वात, वात यानी वायु, चक्र इसको हम घेरा कह सकते हैं, चक्र कह सकते हैं। तो वायु का जो चक्र है वो क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। इसका साधारणतः सामान्यतः रूप हम देखते हैं बवंडर। ये हमने ग्रीष्म ऋतु में बहुत बार देखे होंगे, जिनको हम साधारणतः हमारी भाषा में बबूलिया कहते हैं। तो वो बवंडर जो होते हैं उसी का विस्तृत रूप क्या होता है? चक्रवात होता है। उसी प्रकार से उसका विस्तारित रूप क्या कहलाता है? चक्रवात। उसको हम एक उसका प्रतिरूप समझ सकते हैं, उसका छोटा रूप उसको हम समझ सकते हैं बवंडर को। तो दो प्रकार जो स्थिति के आधार पर बनते हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर हम चक्रवातों के प्रकारों की बात करें तो वैसे तो उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के आधार पर हमने दो देखे हैं। इसके अलावा चक्रवात क्या है? तापीय हो सकते हैं, गतिक हो सकते हैं, गौण या द्वितीयक चक्रवात भी हो सकते हैं। ये अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं वो मध्य अक्षांशों में निर्मित वायु विक्षोभ के केंद्र होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में स्थित वायुमंडलीय विक्षोभ के ये केंद्र होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? मध्य अक्षांशों में ये उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति है वो मध्य अक्षांशों में होती है। अब ये हमने पहले भी देखा, चक्रवात के बारे में हमने सामान्य जो बातें हैं वो पढ़ी, जैसे केंद्र में कम वायुदाब तथा बाहर की ओर है वायुदाब क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। ये सभी प्रकार के चक्रवात जो होते हैं उनमें यही कंडीशन पाई जाती है कि केंद्र में इनकी न्यून वायुदाब होता है और परिधि पर उच्चतम वायुदाब होता है। केंद्र परिधि से केंद्र की ओर हवाएं फिर चलती हैं, लेकिन इनमें अभिसरण नहीं होता है क्योंकि हवाएं हैं वो अत्यधिक तापमान के कारण भीतरी भाग में जाकर के क्या हो जाती हैं? ऊपर उठने लग जाती हैं। हवाओं का अभिसरण नहीं होने के कारण ये क्या लंबे समय तक फिर टिके रहते हैं। अगर अभिसरण होगा तो उससे हवाएं क्या है? आपस में टकराएंगी तो जल्दी चक्रवात क्या हो जाएंगे? समाप्त। क्योंकि जब अभिसरण होगा सभी क्षेत्रों की हवाएं उस गर्त को भरने का प्रयास करेंगी, उस गर्त को भरेंगी तो वो क्या बन जाएगा? फिर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। लेकिन जो चक्रवात हैं वो न्यून वायुदाब के केंद्र लंबे समय तक क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उनके केंद्र में तापमान क्या होता है? उच्च होता है, जिसके कारण हवाएं जो बाहरी यानी परिधि की ओर से जो हवाएं आती हैं वो गर्म होकर के क्या होती हैं? ऊपर उठने लग जाती हैं। ऊपर उठने के कारण वो क्या है? लंबे समय तक चक्रवात है वो बने रहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इनके केंद्र में कम वायुदाब और बाहर की ओर अधिक वायुदाब होता है। केंद्र में अधिक तापमान और बाहर की ओर कम तापमान होता है। तो ये तो इनकी सामान्य बातें हैं। इनका आकार जैसे हमने देखा, चक्रवात या तो गोलाकार हो सकते हैं, उसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी क्या है? गोलाकार। इसके अलावा ये अंडाकार या फिर वेज आकार या वी आकार के ये हो सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी जाना है। इसी कारण क्या है, इन्हें लो, गर्त या ट्रफ के नाम से भी जाना जाता है। इनको लो, या गर्त भी इनको कहते हैं। इसके अलावा इनको ट्रफ भी कहा जाता है। तो ये इनके अलग अलग नाम है, लो है, गर्त, ट्रफ, ये इनके अलग अलग नाम है। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनको लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं क्योंकि दो प्रकार की विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने के कारण ये लहरदार हैं। तो इनको क्या कहेंगे? लहर
चक्रवात या विक्षोभ, हमने पहले भी नाम इनका पढ़ा, अभी साधारणतः विक्षोभ भी इनको कह देते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ। तो आकार गोलाकार हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, वी के आकार का हो सकता है, इनको लो, गर्त या ट्रफ भी कहा जाता है, लहर चक्रवात भी इनको कह सकते हैं, विक्षोभ भी इनको कहा जाता है, ये इनके नाम हैं। अब ये चक्रवात हैं, जैसे कि हमने देखा कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये दो विभिन्न या विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशियाँ होती हैं उनके मिलने से पैदा होते हैं। जैसे ठंडी तथा उष्ण आर्द्र हवाओं के मिलने से इनका विकास होता है। इनकी उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होती है। इनकी उत्पत्ति दो विपरीत स्वभाव वाली, विपरीत स्वभाव एक तो होती है ठंडी वायु राशि। ठंडी वायु राशियां अधिकांशतः क्या होंगी? शुष्क। इसके अलावा दूसरी उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि। तो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से इनकी उत्पत्ति होती है। एक वायु राशि ठंडी एवं शुष्क होती है और दूसरी वायु राशि है वो उष्ण एवं आर्द्र होती है। तो इन दोनों वायु राशियों के आपस में मिलने से इनकी उत्पत्ति होती है। और जैसे कि हमने देखा, हमने इससे पहले पढ़ा वाताग्र, तो यहां पर क्या होगा, जब ये ठंडी और उष्ण आर्द्र वायु राशियां आपस में मिलेंगी तो क्या बनेगा? वाताग्र बनेगा। वात प्लस अग्र यानी दोनों वायु राशियों के अग्र भाग मिलने से किसका निर्माण होता है? फ्रंट जो मिलते हैं उनसे क्या होता है? चक्रवात का निर्माण होता है, जिसको हम फ्रंटोजेनेसिस या चक्रवात निर्माण की वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। वाताग्र का निर्माण उससे होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं या शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं उनमें वाताग्र का निर्माण होता है। दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने के कारण इनमें वाताग्र का निर्माण होता है। अब ये जो है ये 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में इनकी उत्पत्ति होती है। पैंतीस डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। तो 35 से 65 डिग्री अक्षांश, ये कौन से अक्षांश कहलाते हैं? मध्य अक्षांश इनको हम कह सकते हैं। मध्य अक्षांशों में अर्थात 35 डिग्री से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में ये पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हवाएं जो मिलती हैं, विशेषतः यहाँ पर पछुआ हवाओं का प्रभाव पाया जाता है। कौन सी हवाएं यहाँ पर पाई जाती हैं? पछुआ हवाएं हैं वो पाई जाती है। इसके अलावा ध्रुवीय जो ठंडी हवाएं हैं वो भी यहाँ पर, यानी ध्रुवीय ठंडी हवा और पछुआ हवा जब आपस में मिल रही हैं, आर्द्र हवा जब आपस में मिलेगी तो इससे क्या होगा? ध्रुवीय ठंडी हवा है और ये है पछुआ हवा। तो ये दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां हो गई। अब इनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव कौन सी पवनों का रहता है? पछुआ पवनों का प्रभाव अधिक रहता है। दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। अब पछुआ हवाओं का जब इनके ऊपर प्रभाव होता है तो ये पछुआ हवाओं के वशीभूत होकर के पश्चिम से
पूर्व की ओर चलते हैं। अब जैसे कि हमने देखा जो पछुआ हवाएं हैं उनकी दिशा पश्चिम से चलने के कारण ही उनको क्या कहा जाता है, पश्चिम से चलने के कारण उनको पछुआ हवाएं हैं, उनका नामकरण किया गया है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, मध्य अक्षांशों में ये क्रियाशील होते हैं। तो मध्य अक्षांशों का जो मौसम है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक प्रभावित करते हैं। ये मध्य अक्षांशों के मौसम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जहां पर इनका आगमन होगा उन्हीं क्षेत्रों को ये अत्यधिक प्रभावित करेंगे। 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में ये उत्पन्न होते हैं। ये पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ये पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम की ओर से चलते हुए पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं और मध्य अक्षांशों में इनकी उत्पत्ति होती है। अब शीतोष्ण चक्रवात अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इनमें वायु राशियों का अभिसरण होता है और कुछ स्थानीय अन्य चक्रवातीय कारण भी होते हैं जिनके कारण इनमें अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे गतिक चक्रवात भी हो सकते हैं, तापीय भी हो सकते हैं, गौण या द्वितीय प्रकार के चक्रवात भी हो सकते हैं। इनके सामान्य विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने इनके आकार के बारे में पढ़ा, सामान्यतः इनका आकार गोलाकार, अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। सामान्य विशेषताओं में तापमान है, आकार है, आर्द्रता है, गति है, इन चीज़ों को पढ़ा जाता है। कितना बड़ा इनका आकार हो सकता है, इनकी गति कैसी होती है, यानी आकृति, विस्तार एवं गति विशेषता। आकृति, विस्तार एवं गति। तो आकृति में हमने पढ़ा कि इनका आकार या तो गोलाकार, अर्धगोलाकार या अंडाकार हो सकता है, जिसके मध्य में न्यून वायुदाब होता है, ये भी हमने पढ़ा। कभी कभी इनका आकार क्या है, वी अक्षर के समान होता है। तो ये तो सामान्य विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं। अगर हम वायुदाब की बात करते हैं तो इसमें वायुदाब है, उसमें केंद्र से बाहर की ओर जो वायुदाब स्थित होता है, यानी केंद्र में और बाहर यानी परिधि पर इस तरह से जो समदाब वायुदाब रेखाएं खींची जाती हैं। यहाँ पर 10 से यानी केंद्र और इसके बीच में 10 से लेकर के 20 मिलीबार का अंतर पाया जाता है सामान्यतः। यानी मान लीजिए कि केंद्र पर 1000 मिलीबार या केंद्र पर 980 मिलीबार वायुदाब है, परिधि पर 1000 मिलीबार वायुदाब। तो इस प्रकार से 10 से लेकर के 20 मिलीबार तक का अंतर केंद्र से परिधि के बीच में, यानी इसके आंतरिक क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र के बीच में 10 से 20 मिलीबार का वायुदाब का अंतर है वो पाया जा सकता है। कभी कभी ये क्या है, कभी कभी यह 35 मिलीबार तक भी पाया जाता है। यानी विशेष परिस्थितियों में, कुछ एक परिस्थितियों में सामान्यतः ये 10 से 20 मिलीबार के बीच में ये अंतर पाया जाता है। यानी केंद्र से लेकर के परिधि तक अगर वायुदाब के अंतर की बात करते हैं तो ये सामान्यतः 10 से 20 मिलीबार का अंतर है वो पाया जाता है। लेकिन कभी कभी यह क्या होता है, 35 मिलीबार तक भी पाया जाता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा पाया जा सकता है कि 35 मिलीबार से भी ज़्यादा ये अंतर देखने को मिले। अब इनके विस्तार में भी पर्याप्त अंतर होता है, अलग अलग इनका विस्तार होता है।
वो विस्तार जो है वो क्षेत्र विशेष की मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वहाँ के तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की धरातलीय जो स्थिति है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। एक शीतोष्ण चक्रवात होता है, उसका दीर्घ व्यास है वो 1920 किलोमीटर। दीर्घ व्यास यानी बाह्य व्यास की अगर हम इसकी बात करें तो 1920 किलोमीटर तक हो सकता है। और अगर लघु, ये क्या है, व्यास, लघु व्यास की अगर हम बात करें तो वो 1040 किलोमीटर तक होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इनके विस्तार अलग अलग हो सकते हैं। दीर्घ जो है वो लगभग 1920 किलोमीटर यानी हम ये कह सकते हैं लगभग 1200 मील के आसपास उसका विस्तार हो सकता है। लघु व्यास है वो 1040 किलोमीटर तक भी होता है, 750 मील के आसपास। कभी कभी इनका विस्तार अत्यधिक बड़े क्षेत्र में हो जाता है, ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल जाते हैं। कभी 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 इनका विस्तार 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। जितनी आदर्श परिस्थितियां लंबे समय तक बनी रहेंगी, चक्रवात है वो उतने बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। यानी आदर्श स्थितियां इसको मिलती रहेंगी तो इसका विस्तार है वो होता चला जाता है। लंबे समय तक ये अगर टीका रहेगा तो ये लंबे चौड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कभी कभी क्या है 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक भी फैल जाते हैं, वर्ग किलोमीटर तक भी फैल जाते हैं। अब हमने दिशा के बारे में पढ़ लिया, ये प्राय क्या है पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं, परंतु कभी कभी क्या है ये अपनी दिशा में परिवर्तन भी कर लेते हैं। वो स्थानीय जो मौसमी जो हवाएं होती हैं या स्थानीय जो मौसमी परिस्थिति है उस पर निर्भर करता है। इनकी गति की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति लगभग 38 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। कहीं पर गति है वो कम भी हो सकती है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। इसके अलावा 32 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है, ये अलग अलग हो सकती हैं। अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो औसतन गति इनकी है वो बढ़ जाती है, यानी ये शीत ऋतु में ज़्यादा प्रचंड होते हैं। शीत ऋतु में इनकी जो गति है वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। यानी शीत ऋतु में ये तीव्र गति से चलते हैं और ग्रीष्म ऋतु में इनकी गति है वो मंद हो जाती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और शीत ऋतु में ये क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये क्या है इससे भी ज़्यादा तूफानी रफ्तार से भी ये कभी कभी इससे आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनमें वायु का प्रतिरूप है या इनकी जो सामान्य विशेषताएं होती है उनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।